हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज सॉइल टाइप्स एंड क्रॉप्स। कितने टाइप्स की सॉइल होती हैं और उन सॉइल्स में किन किन टाइप्स की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। सो फर्स्ट है आपकी रेड सॉइल। रेड सॉइल जो है वो 25% ऑफ द टोटल सॉइल एरिया इन इंडिया। अगर हम इंडिया की सॉइल के एरिया की बात करें तो इंडिया के लगभग 25% यानी 25% एरिया पर रेड सॉइल पाई जाती है एंड इट इज़ मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल, और ये तकरीबन हर जगह फैली हुई होती है। द रेड सॉइल इज रिच इन आयरन ऑक्साइड। रेड सॉइल आयरन ऑक्साइड में रिच होती है एंड आयरन गिव्स अ रेडिश कलर, दैट्स वाई दिस सॉइल इज कॉल्ड रेड सॉइल। इट अपीयर्स येलो व्हेन इट कंटेन मोर वाटर एंड लेस आयरन। अगर इस सॉइल में हम वाटर ज़्यादा डाल देते हैं तो ये येलो कलर की हो जाती है, क्योंकि उससे आयरन और वाटर का प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है। इट कंटेन अ मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड। रेड सॉइल जो है वो क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल का मिक्सचर होती है। ये ज़्यादा फर्टाइल यानी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। इट कैन बी मेड फर्टाइल बाय एडिंग मेन्योर, पर अगर आप इसमें मेन्योर्स या कुछ फर्टिलाइजर्स ऐड करोगे तो इसे फर्टाइल बनाया जा सकता है। ये कुछ क्रॉप्स उगाने के लिए सुटेबल है, जैसे ग्राउंडनट्स, मूंगफली, कॉटन, पल्सेस, दाल है, मिलेट्स हैं या फिर टोबैको है। नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है वो इंडिया के टोटल 15% एरिया कवर करती है। इट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग ऑफ लावा रॉक्स, और ये कब बनती है? जब लावा रॉक्स की ब्रेक डाउन होता है, यानी लावा रॉक्स मीन्स जब वोल्केनो फटता है तो जो अंदर मैग्मा होता है, जैसे ही वो सरफेस पर आता है, अर्थ सरफेस पर आते ही वो क्या कहलाता है? लावा। और जब वो ठंडा हो जाता है तो उस लावा की बड़ी बड़ी रॉक्स फॉर्म हो जाती हैं बच्चों, और जब वो लावा रॉक्स की वेदरिंग होती है यानी वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है तो उनसे जो रॉक बनती है, उनसे जो सॉइल बनती है वो ब्लैक सॉइल कहलाती है। इट इज़ रिच इन आयरन, और इस टाइप की सॉइल में काफ़ी ज़्यादा आयरन, मैग्नीशियम, सिलिका और पोटैश होता है। इट हैज़ हाई क्ले कंटेंट। अगर क्ले की बात करें तो इसमें क्ले के पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। अगर क्ले के पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो अगर क्ले की वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी हाई है तो इसकी भी वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी हाई होगी। द बेस्ट क्रॉप ग्रो इन दिस सॉइल आर, तो इस टाइप की सॉइल में कौन सी क्रॉप उगती है? कॉटन, टोबैको, ज्वार, रागी, मेज, शुगर केन एंड सनफ्लावर। नेक्स्ट इज alluvial soil. Soil constitute of 42% of total area in India, यानी इंडिया का टोटल 42% ऑफ एरिया alluvial soil कंटेन करती है। इट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ रिवर्स एंड दस इट इज़ मोर फर्टाइल एंड रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ये जो है रिवर के डिपोजिशन से बनती है, इसी वजह से ये ज़्यादा फर्टाइल होती है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिलते हैं। ये बेस्ट ग्रोन क्रॉप्स है जो इस टाइप की सॉइल में मिलती हैं, वो है वीट, राइस, कॉटन, जूट, कॉफ़ी, पोटैटोज एंड क्लोव्स। नेक्स्ट इज लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल कंस्टिट्यूट करती है टोटल इंडिया का 4.5% एंड इट इज़ द मोस्ट एसिडिक सॉइल, और ये सबसे ज़्यादा एसिडिक सॉइल है। इट गेट्स क्विकली इरोडेड ऑन डिफोरेस्टेशन। अगर डिफोरेस्टेशन होता है, डिफोरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ प्लांट्स, अगर प्लांट्स कट करते हैं तो काफ़ी जल्दी इरोडेड हो जाती है, वहाँ से इरोजन काफ़ी जल्दी होता है लेटराइट सॉइल का। माइनिंग होती है, माइनिंग मीन्स कटिंग डाउन ऑफ रॉक्स की जाती है या फिर प्लांटेशन की जाती है तो ये जल्दी ही इरोडेड हो जाती है। इट इज़ बेस्ट, और ये कौन सी क्रॉप उगाने के लिए बेस्ट है? टी, कॉफ़ी, कोकोनट एंड जूट। नेक्स्ट इज योर डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल कौन सी होती है बेटा? जो डेजर्ट में मिलती है यानी रेगिस्तान में मिलती है। सो इट इज सैंडी एंड लूज सॉइल। ये एक रेतीली और लूज यानी दूर दूर रहने वाली, जिसके पार्टिकल्स के बीच स्पेस ज़्यादा होता है, एक ऐसी मिट्टी है। ड्यू टू इट्स कोर स्ट्रक्चर, और अपने कोर स्ट्रक्चर यानी कि एक स्पेस वाले की यानी पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस होता है, एक खिला खिला सा जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर की वजह से इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा लेस होती है। आपने पीछे पढ़ा, ये एक सैंडी सॉइल है। डेजर्ट सॉइल में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? डेजर्ट एरिया में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? सैंडी सॉइल। तो एज इट हैज़ लो न्यूट्रिएंट्स, इसके न्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी कम होंगे एंड इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर।
और ये जो है एग्रीकल्चर खेती के लिए भी अच्छी नहीं होती। द क्रॉप लाइक मिलेट्स एंड बार्ली आर ग्रोन इन इट। इस तरह की फसलें इसमें उगाई जाती हैं।